हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आज फिर भी ले अपन एक नए टॉपिक के साथ। इतिहास का जो टॉपिक है, हमने एक टॉपिक तो कवर कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया है। अब आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दूसरा है जो महात्मा बुद्ध के बारे में है, जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ये बीए में जो पढ़ रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये बिल्कुल टॉपिक है, तो पूरा पार्ट ही है। इसमें से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, और जो 6वीं से कक्षा से लेकर जो 12वीं तक की कक्षा है, उनमें ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को मिस न करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो को सभी के पास पहुँचे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि और ऐसे वीडियो जो इतिहास के आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे हम महात्मा बुद्ध के जन्म पर, कि जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे पहले। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में देखेंगे, जन्म और पहले का प्रारंभिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले है जन्म। महात्मा बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। समझ गए ना, ईसा पूर्व और एक ईस्वी होती है। ईस्वी अब चल रही है और ईसा पूर्व चलती है, तो ये पहले, ये उल्टी चलती थी, ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। ये पूछा जाता है कि कौन से वन में जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम था, वो क्या था? सिद्धार्थ था। इनके परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। परिवार, इनके पिता शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो शाक्य गणराज्य के राजा थे, जो क्या थे? शाक्य गणराज्य के राजा थे। और माता का नाम था माया देवी, महामाया। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। कैसे हुआ? कि उनकी माता अपने पीहर जा रही थी, जब भी उस वन में होकर गुजर रही थी, रात का टाइम था, उस टाइम पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। और जन्म के 7 दिन पश्चात ही माया देवी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर इनका लालन पोषण किसने किया? इनका जो लालन पोषण है, वो इनकी मौसी, जो इनकी बहन थी, इनकी माता की, वो भी शुद्धोधन की, जो राजा था, उनकी पत्नी थी, उनने इसका लालन पोषण किया बाद में। जिसके बाद उनका लालन पोषण किसने किया? मौसी ने। और उसका नाम था प्रजापति गौतमी। उसका नाम था प्रजापति गौतमी। और क्या हुआ? 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। और उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम था राहुल। उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम क्या था? राहुल। अब देखो कैसे हुआ, 16 वर्ष की इतनी जल्दी विवाह कैसे कर दिया? क्योंकि इनके जो जन्म हुआ था, इनके जन्म पर एक जो ब्राह्मण आए, उनके द्वारा ब्राह्मण ने जो महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ है, इनको देखकर एक भविष्यवाणी की कि ये एक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, ये क्या बनेगा? एक संत बनेगा। क्या बनेगा? एक संत बनेगा ये। तो ये बात इनको जो पिता थे, जिनका नाम था शुद्धोधन, उनको ये बिल्कुल बात सहन नहीं हुई। और जो सिद्धार्थ है, जब बड़ा होता चला गया, तो उनका मन इनमें नहीं लगा और विचलित सा रहने लगा। कैसा रहने लगा? बिल्कुल विचलित सा रहने लगा। वो बहुत विचलित सा रहने लगा था। उनके पिता ने युद्ध के बारे में और जो नर्तकियाँ होती है, उनके में ध्यान लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका ध्यान उनमें नहीं लगा। और फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम इनका विवाह कर देंगे तो शायद इसका मन विचलित होने से रुक सकता है। तो इनका विवाह जल्दी ही 16 वर्ष की आयु में एक यशोधरा से कर दिया था। और फिर इनका एक पुत्र भी हुआ था, उसका नाम था राहुल। उनका एक पुत्र भी हुआ था, जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। उनका नाम था राहुल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
अब आगे देखते हैं, गृह त्याग कि इन्होंने गृह त्याग क्यों किया। इन्होंने गृह त्याग क्यों किया? क्योंकि इनका मन, फिर भी ये लगा लो कि इनका मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भोग विलास में इनका मन नहीं लग रहा था। ये फिर भी इनका मन विचलित रहने लगा था। सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा। सिद्धांत का मन जो है सांसारिक सुखों में नहीं लगा। और 4 दृश्य ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। और एक दिन वो क्या कर रहे थे, अपने ही राज्य में शहर के लिए निकले हुए थे, घूमने के लिए निकले हुए थे। तभी उनको सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। सबसे पहले उनको कौन दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। फिर उनका मन क्या है, थोड़ा पिघल गया। फिर आगे चले गए। फिर आगे जाते हुए कि एक बीमार व्यक्ति उनको मिला। एक बीमार व्यक्ति भी उनको मिला। उनका और मन विचलित होने लगा। फिर आगे चले गए और उनको एक मृतक शरीर मिला, मरा हुआ एक शरीर मिला। उससे बिल्कुल उनके मन में जो तरह तरह के सवाल आने लगे। और फिर लास्ट में चौथे नंबर पर उनको एक सन्यासी मिला, प्रसन्न, जो बिल्कुल खुश था। इनको खुश था। और ये कब मिले? ये 29 वर्ष तक की आयु में मिले थे। ये 29 वर्ष तक की आयु में मिले थे। 29 वर्ष तक की आयु में मिले थे। और एक बात और है कि जब इनके जन्म हुआ था, जब इनकी भविष्यवाणी हुई थी, तब इनके पिता ने जो शुद्धोधन के पिता का नाम है, इनके पिता ने शहर में जितने भी लोग गरीब हैं, जितने भी असहाय लोग हैं, उनको एक अलग बस्ती बना दी। उनकी एक अलग बस्ती बना दी, जिससे जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ है, वो कभी भी शहर पर निकले तो इनको देखकर उनका मन विचलित ना हो, इसलिए एक अलग ही शहर उनका बसा दिया था। फिर चलते चलते सिद्धार्थ उसी बस्ती में पहुंच गए जहाँ पर वो अलग बस्ती बनाई हुई थी असहाय लोगों की। वहाँ पर ऐसे लोगों को देखने बाद वहाँ पर पता चला कि उसके ही कारण, किस कारण? महात्मा बुद्ध के कारण उनके पिता ने उनको एक अलग बस्ती में निकाल दिया। तो उनका मन और विचलित हो गया। आगे देखते हैं कि 29 वर्ष की आयु में शांति की खोज के लिए घर त्याग दिया और बौद्ध धर्म से इस घटना को बौद्ध धर्म में इस घटना क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण कहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, ऐसे जरूर पूछा जाता है। नोट कर लीजिए। 29 वर्ष की आयु में रात को उन्होंने अपना घर त्याग दिया और साधु के वेश में निकल पड़े। यहाँ तक समझ में आया कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? कि जो महात्मा बुद्ध है उसको गृह त्यागने की प्रक्रिया ही क्या है? महाभिनिष्क्रमण है। आगे देखते हैं। अब आगे है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण। उन्होंने तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फलों भूखे रहकर भी उन्होंने बहुत तपस्या की और उनका शरीर सूखकर बिल्कुल क्या हो गया? कांटा बन गया। फिर उन्होंने इससे भी उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने भोजन खाना शुरू कर दिया। और एक दिन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे। जब उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। देखते हैं कठोर तपस्या। कई वर्षों तक भटकने और गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद उन्होंने बोध गया बिहार में नदी थी निरंजना। पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर? तो कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। उसके तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, बैठकर अपना ध्यान लगाने लग गए, कठोर तपस्या की। बुद्ध कब कहलाए? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की, जब वो 35 वर्ष के हुए, 35 वर्ष की आयु में जो वैशाख का महीना था, पूर्णिमा का दिन था, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी भी जो वैशाख में जो पूर्णिमा आती है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त
हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानी। जागृत या ज्ञानी, बुद्ध का अर्थ क्या है? जागृत या ज्ञानी कहलाए। वह स्थान आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। वह स्थान के नाम से जाना जाता है? बोध गया के नाम से। अभी भी बोध गया के नाम से जाना जाता है स्थान। और जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष कहलाया। कौन सा वृक्ष कहलाया? बोधि वृक्ष। और जो स्थान था वो बोध गया स्थान था, और उसको किस नाम से जाना गया? बोध गया के नाम से जाना गया। और एक बात और, जब ये इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता उससे पहले इनके साथी थे 5 साथी थे। इन्होंने जब खाना छोड़ दिया था तब तक वो इसके साथ थे। फिर से इन्होंने खाना शुरू कर दिया, महात्मा बुद्ध ने खाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इसे बिल्कुल अलग ही, क्या पता, कुछ कहकर उनको छोड़कर चले गए। महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने अपना खुद ही अलग ध्यान लगाया। अब देखते हैं प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था वो धर्म प्रचार था। कैसे किया? प्रथम उपदेश बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के पास में है। अपने 5 शिष्यों को दिया था। और 5 शिष्य कौन थे? जो इनको बीच राहगीरी में छोड़कर चले गए थे, वो ही ये 5 थे। और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसे नोट कर लेना कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं। और अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था ये नोट कर लो, ये पूछा जाता है। सारनाथ और धर्म चक्र परिवर्तन पूछा जाता है। अब देखते हैं भाषा। उन्होंने अपने उपदेश जो दिए थे वो बिल्कुल साधारण जनता की भाषा में ही दिए थे। जो जनता, कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। याद रखना, पाली भाषा में दिए थे ताकि हर कोई उसे समझ सके। क्लियर? ताकि सभी लोग उसे समझ सके। और इसमें उन्होंने भाषण दिया था। और उन्होंने अपना जो कहाँ पर अपना उपदेश दिए, अपना प्रचार कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से देश में किया? उन्होंने सबसे पहले मगध का राजा था अजातशत्रु। और सबसे पहले जो शासक था मगध का, वो था बिंबिसार। तो उसका पुत्र था अजातशत्रु। इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर कौशल के राजा, फिर वैशाली के राज्य, और अपने धर्म का प्रचार बहुत सारों में किया। और बाद में जाकर इनके पिताजी जो शुद्धोधन थे उन्होंने भी इस धर्म को अपना लिया। और इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, इनके पुत्र, उन्होंने भी यह धर्म अपना लिया। अब बात करते हैं इनकी शिक्षाओं की, कि इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। इन्होंने जो शिक्षाएं दी वो थी 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य क्या थे? बुद्ध ने पूरे संसार में 4 सत्यों को समेटा है। दुख संसार में क्या है? दुख है जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, सभी दुख एक रूप में हैं। दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा या लालसा है। दुख निरोध, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने को दुख समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के विनाश का एक निश्चित मार्ग है। जो कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। आगे देखते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने 8 मार्ग बताए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जिसे मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, कि सत्य और असत्य को पहचानने की सही दृष्टियों।
सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास का दृढ़ निश्चय हो। सम्यक वाणी, हमेशा मधुर और सत्य बोलो, किसी को कष्ट ना दो। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना, अहिंसा का पालन करो। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन करो। सम्यक व्यायाम, मन से अच्छे विचार लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, अपने कार्यों और विचारों के प्रति सचेत रहना। और सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता और ध्यान देना। ये इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, कि ऐसे अगर कोई राह पर चलेगा तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। आगे देखते हैं। उन्होंने 10 शील व्रत भी बताए हैं। कितने व्रत बताए? 10 शील व्रत। कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा का पालन करो, किसी को चोट मत लगाओ। सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी प्रकार का कोई नशा मत करो, व्यभिचारियों से दूर रहो, और असमय भोजन मत करो कि किसी भी समय में भोजन कर रहे हो। सुखद बिस्तर पर न सो, कि जहाँ पर आपको अच्छा और सुखदायी महसूस हो उस बिस्तर पर बिल्कुल ना सो। धन संचय मत करो, धन का इकट्ठा मत करो। नृत्य संगीत से दूर रहो, और श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग कर दो। बिल्कुल सिंपल जीवन व्यतीत करो। अब आगे मिलते हैं उनके और जो सिद्धांत है उनके बारे में। उनके जो और सिद्धांत है वो यह है कि अनीश्वरवाद। वो क्या है? अनीश्वरवाद है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया है। उनका पूरा ध्यान मानव के दुखों को दूर करने का था। कोई ईश्वर नहीं मानता है वो, ठीक है। दूसरा है अनात्मवाद, कि वे आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते कि कोई आत्मा होती है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और कौन से पे? कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है, ठीक है। अगला है कर्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो फल मिलेगा। अगला है अहिंसा और करुणा। बुद्ध के अनुसार सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। अगला है समानता। अगला है समानता। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया और संघ के द्वार सभी के लिए खोल दिए। ये था। अगला है निर्वाण लक्ष्य। अगला है निर्वाण लक्ष्य। निर्वाण लक्ष्य। निर्वाण लक्ष्य क्या है? कि बुद्ध की शिक्षाओं को अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं उनके मृत्यु की, जिसे महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा महापरिनिर्वाण क्या होता है। कि बुद्ध ने निरंतर 45 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया अलग अलग जनपदों में, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक कोई जंगली कबीले का व्यक्ति उन्होंने भोजन पर बुलाया और क्या दे दिया उन्हें? एक जो घोंगा होते हैं, घोंगा, उनके अंदर दे दिया जिसमें विष मिला हुआ था। और इस विष को खाकर उनकी धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के कौन कौन से रत्न थे? 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के। कौन कौन से थे? बुद्ध, यानी कि पहला सबसे पहला रत्न है कि गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। अगला रत्न है शिक्षा, जैसे धम्म बोलते हैं, शिक्षा होनी चाहिए, सबके पास शिक्षा होनी चाहिए। अगला है तीसरा संघ, भिक्षुओं का समुदाय, सबके भिक्षु हो, भिक्षु एक समुदाय होना चाहिए, ठीक है। यह है उनके बुद्ध के बारे में हमारे संपूर्ण चर्चा कर ली है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल रविवार को जो व्याकरण हमने पूरी कर लिया है, हिंदी व्याकरण, उन सब का टॉपिक का टेस्ट लगेगा। उन सब का टॉपिक का मॉक टेस्ट लेंगे। उनमें बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, तो रविवार को मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाना और लाइक सब्सक्राइब करके जाना।